हरि ओम। ऋषि प्रसाद लेख है द्वंद्वों से मुक्ति और अद्वैत की प्राप्ति। मन का निग्रह कैसे किया जाए, इस बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मन ही सुख दुख का कारण है और संसार भी मन कल्पित है। जिस संसार का दुख नष्ट करना हो उसे अवश्य ही मन पर काबू पाना चाहिए। जिसे संसार का दुख नष्ट करना हो उसे अवश्य ही मन पर काबू पाना चाहिए। क्योंकि मन के सिवाय दुख देने वाला त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं। मन अत्यंत चंचल है, वह सहसा स्थिर नहीं रहता। इसलिए जिससे भेदभाव दूर हो सके ऐसा विचार करने का अवसर उसे दिन रात देना चाहिए। मन कहीं विवेक को धोखा ना दे सके, इसके लिए मन एवं विवेक इन दोनों के हाथों में बेड़ियां डालकर उन्हें दिन रात यानी सदा एक साथ रखना चाहिए। यदि मन विकल्प उत्पन्न करने के लिए दौड़ना चाहे तो उस विकल्प का खात्मा करने के लिए विवेक तत्पर होकर खड़ा मिलता है। और जहाँ मन की अधर्म की ओर मुड़ने की संभावना दिखती है वहाँ विवेक उसे भगाने के लिए दौड़कर आ जाता है। मन यदि काम क्रोध के पास जाकर बैठता है तो विवेक उसे केश पकड़ के उसे पीछे खींचता है। मन यदि निंदा के पास जाता है तो विवेक उसे चपत मारता है। मन विषयों की ओर जाने की बात करता है तो विवेक उस पर वैराग्य रूपी लाठी से प्रहार करता है। मन कल्पना के पीछे भागने लगता है तो विवेक उसे तत्काल वहाँ से भगा देता है। और स्त्री तथा पराये धन की इच्छा कर यदि मन उस ओर दौड़ने लगता है तो विवेक वहाँ जाके भीषण युद्ध शुरू कर देता है। इस प्रकार मन और विवेक में झगड़ा प्रारंभ होकर शिकायत सद्गुरु के सामने आती है। उसका न्याय करने के लिए वे दोनों को अद्वैत के बाड़े में बंद कर देते हैं। उस स्थान को देखते ही मन का अपना स्वभाव नष्ट हो जाता है और देह का अहम भाव छोड़कर मन विवेक के साथ एकाकार हो जाता है। वहाँ मन अपना मनपना भूल जाता है और विवेक भी मन का आकलन करना भूल जाता है। जीव का जीवत्व नष्ट हो जाता है और वह अद्वैत का ज्ञान होने से अपने पूर्ण परब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। स्वर्ण के सर्पाकार अलंकार बनाएं तो उस पर नाग के ही अनुरूप फन पूंछ आदि सुशोभित रहते हैं। नाग के आकार का वह अलंकार तोड़ा न जाए तो भी स्वर्ण के ही रूप में होने के कारण उसे नागपने यानी अपने आकार का भान नहीं रहता। उसी प्रकार अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को जानकर संसार के आकार प्रकार आदि आदि में कोई परिवर्तन किए बिना ही जीव अपना जीवत्व भूल जाता है और मन अपना मनपना भूल जाता है। विवेक की ऐसी युक्ति से मन मेरे स्वरूप में प्रवेश करता है जहाँ मन का मनपना फुरता नहीं। उसी का नाम मनोनिग्रह है। चतुर चित्त चिंतामणि, हे विवेक चक्रवर्ती चूड़ामणि, हे भक्त शिरोमणि उद्धव, तुम मनोनिग्रह करने का प्रयास करो। श्री कृष्ण मानो प्रेम भाव में आकर पागल हो गए थे। वे उद्धव से बोले, अरे भाई, तुम यहाँ लगन के साथ आदरपूर्वक मनोनिग्रह करो। जो लगनपूर्वक मन का निग्रह कर मन से उत्पन्न होने वाले भेद का त्याग करता है उसे जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती उसी प्रकार शांति नहीं छोड़ती। सच्ची आत्म शांति यदि मन में रच बस गई यानी आत्मसात हो गई
तो उसे किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं सताता। जिसे बड़े बड़े सिद्ध और योगी योग संग्रह कहते हैं वह यही है। संसार की स्फूर्ति छोड़कर चित्त स्वरूप की ओर वृत्ति मुड़ती है और जीव शिव मिल जाते हैं। इसी का नाम है योग संग्रह स्थिति। ऐसे योग संग्रह की शांति प्राप्त होने पर साधकों को द्वंद्व नहीं सताता। इस विषय में इतना ही वर्णन काफ़ी है। तात्पर्य यही है कि जिस किसी को भी इस भिक्षु गीत की भक्ति प्राप्त होगी उसे द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाएगी।